students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name present tense. Present tense क्या होता है? पहली बात तो टेंस जो होता है काल, काल जो होता है वो तीन तरह का होता है, तीन समय की बात होती है काल में, ठीक है। काल का मतलब होता है हम आज की बात करते हैं तो ये होता है प्रेजेंट। अगर हम बीते हुए दिन की बात करते हैं जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट। और अगर हम बात करते हैं आगे आने वाले टाइम की तो वो होता है हमारा फ्यूचर। सो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, मतलब आज के बारे में। आज के समय में जब हम जो काम कर रहे हैं उसे कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, क्या बताना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आप आगे जब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, आपको ये जो टेंसेज हैं ये आपको राइटिंग में बहुत हेल्प करती है, ताकि आप जब ऐसे राइटिंग करें या आप लेटर राइटिंग करें या आप किसी को कोई बात बोल रहे हैं या आंसर्स लिख रहे हैं तो आप उसमें उस चीज़ को या स्टोरी टेलिंग वगैरह में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप टेंसेस के बारे में समझ जाएंगे कि उन्हें कब कैसे यूज़ किया जाता है। नंबर 1 जो है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस, जो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो दिस टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। ये जो टेंस है ये हमें बताता है कि जो कार्य है, जो काम हो रहा है वो अभी इस समय में हो रहा है, अभी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, क्रोज फ्लाई इन द स्काई, क्रोज फ्लाई इन द स्काई। सो ये जो है गो, फ्लाई, ये वर्ब का रूट फॉर्म है जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। तो क्रोज फ्लाई इन द स्काई, पंछी जो कौवे हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस तरह से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सो नंबर 1 पे है टू फ्रेम अ सेंटेंस इन अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको एक फ्रेम करना है सेंटेंस, अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सो वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसका यूज़ करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, यू और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ्लाई, क्राई, ठीक है, या फिर यहाँ पर था गो, इसका हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आई हो, यू हो या प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन या प्रोनाउन हो। If the subject is third person singular, we add s or es to the first form of the verb. अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, मतलब ही, शी, इट, दे है, तो हम क्या करेंगे, और या फिर सिंगुलर है तो हम उसमें उसका जो वर्ड होगा, वर्ब जो होगा, उस वर्ब के वर्ड में हम एस और ई एस ऐड कर देंगे। इससे वो प्लूरल नहीं हो जाता है बट उसमें एस और ई एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजीव वियर्स आ जीन्स, यहाँ राजीव जो है वो सिंगुलर है इसलिए हमने उसमें एस लगाया, वियर्स आ जीन्स। प्रिया राइट्स अ लेटर, प्रिया जो है वो भी सिंगुलर है। ही वॉचेस टेलीविजन, ही जो है वो भी सिंगुलर है, वॉचेस टेलीविजन। वी, जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। वी गो टू मार्केट, दे प्ले फुटबॉल एंड ही रीड्स बुक। ओके, सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल जिसकी वजह से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको ही, शी, इट के साथ एस और यस लगाना है और आई, यू या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन या प्रोनाउन के साथ आपको एस और यस नहीं लगाना रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट असेसमेंट जोन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट। सो यहाँ इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको पहले पढ़ना है माई मदर, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है। माई मदर लाइक्स टू वियर साड़ी, my mother likes to wear sari. Okay, my sister drinks coffee, my sister drinks coffee. Birds fly in the sky, birds fly in the sky, प्लूरल था इसलिए हमने फ्लाई को फ्लाई लिखा, उसमें आई एस नहीं ऐड किया। सो इस तरह से आप बाकी फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं बी, रीराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म एंड प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर फॉर्म। सो आपको यहाँ चेंज करना है सिंगुलर को प्लूरल में और प्लूरल को सिंगुलर में। एंड देयर इज अ क्लू इन द ब्रैकेट, इफ नेसेसरी एंड मेक अदर चेंजेस इफ नेसेसरी। तो यहाँ पर कुछ क्लू भी दिया गया है आपको जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो, और कुछ नेसेसरी चेंजेस भी आपको करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। लाइक नंबर 1 पे है आई लाइक
टू रीड द बुक्स। सो यहाँ पर चेंज करना है प्लूरल में, रमेश लाइक्स टू रीड द बुक्स। ठीक है, सो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया, रीड का रीड्स करना है तो हमने आई की जगह रमेश को लेकर आए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं नंबर 2, वी यूजुअली कैरी एन अम्ब्रेला टू स्कूल। ओके, वी यूजुअली कैरी एन अम्ब्रेला टू स्कूल। दैट गर्ल यूजुअली कैरीज एन अम्ब्रेला टू स्कूल। ओके, यहाँ हमने कैरी का कैरीज कर दिया, दैट गर्ल, तो यहाँ पर जब फॉर्म चेंज होगी तो वो कैरी भी चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से। बाकी आप खुद रीड करेंगे, यहाँ पर आपको हर चीज के साथ आगे एक क्लू भी दिया हुआ है कि आप किस क्लू का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। टू फ्रेम अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एड ing टू इट। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल, लाइक इज, एम, आर का इस्तेमाल, प्लस वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें हम ing ऐड करते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम ing ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। वी यूज द हेल्पिंग वर्ब आर विद यू एंड प्लूरल्स। आर का इस्तेमाल हम यू या प्लूरल्स के साथ करते हैं। वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इज विद अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। और वी यूज द हेल्पिंग वर्ब एम विद आई। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। आर हमेशा प्लूरल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है, और इस जो है वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। शी जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। शी इज रीडिंग अ बुक। आई एम गोइंग टू दिल्ली। दे आर मेकिंग अ नॉइस। सो दे जो है ये भी थर्ड पर्सन है, बट ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। सो ये क्या होगा, इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सो बहुत सिंपल है, बहुत इजी से हो जाएगा ये असेसमेंट जोन। सी, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 1, आई रीड अ मैगजीन। आई एम रीडिंग अ मैगजीन। आई रीड अ मैगजीन को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई के साथ लगेगा एम और रीड का हो जाएगा रीडिंग अ मैगजीन। नंबर 2 पे है ही प्लेज फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो बहुत इजी, आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सो जो भी वर्ब यहाँ पर दी है इसके साथ आप क्या लगाएंगे, ing ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत इजी, ing ऐड करना है और उसके साथ आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर। इज, एम, आर आप सब्जेक्ट देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई लिखा हुआ है तो उसके साथ एम का इस्तेमाल। लाइक शी लिखा है तो उसके साथ हम करेंगे इज का इस्तेमाल। शी इज नॉट लिसनिंग टू हर टीचर। माई फादर इज ड्राइविंग अ कार ऑन अ फ्लाईओवर। इस तरह से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसी चीज जो अभी खत्म हुई है, जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा के खत्म ही किया है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गई। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज टेकन हर मेडिसिन। उसने अपनी दवा खा ली है। आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया। दे हैव प्लेड क्रिकेट। उन्होंने क्रिकेट खेल लिया। दे हैव गॉन टू द मार्केट। वो मार्केट चले गए। इन द अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ब्स हैज टेकन, हैव डन, हैव played, had and have gone shows that the action has been completed in the present. जो काम है वो प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो गया। Such verbs are said to be in present perfect tense. So इन verbs को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उसके साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर कंप्लीटेड एक्शन। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन्हीं सेंटेंसेस में करते हैं जहां पर हमारा काम हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। आई हैव फॉलोड द वांटेड मैन टू अ हाउस। The following is over. I followed the wanted man to a
हाउस। तो यहाँ पर फॉलोइंग जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, इसलिए यहाँ फॉलोड लिखा हुआ है। नंबर 2, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट हैज़ एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट। शी हैज़ पास्ड BA। ऐसी चीज़ जो पहले ही ख़त्म हो चुकी है पास्ट में, मगर उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी है, तो उसमें भी हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ पास्ड, दो ही हैज़ पास्ड BA इन द पास्ट, ही स्टिल हैज़ द क्वालिफिकेशन। सो उसने BA जो है वो पास्ट में पास कर ली है, मगर उसके पास अभी भी क्वालिफिकेशन है, इसलिए हैज़ पास्ट का इस्तेमाल किया गया। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ द फॉर्म ऑफ हैव, ओके, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ द वर्ब्स बी एंड हैव कैन ऑल्सो बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बी और हैव का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। It has been a sunny day. I have had my breakfast. Okay? So यहाँ पर be का been हो गया और have का had हो गया। I have had my breakfast. Some form of verb are given here. कुछ form of verb यहाँ दिए हैं। present first form, past जो है वो second form और participle जो है वो third form होती है। call, called, called, missed, 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 close, closed, closed, say, said, said, pay, paid, paid, play, played, played, fried, fry, fried, fried, think, thought, thought, eat, ate, eaten, rise, rose, risen, marry, married, married, mix, mixed, mixed, give, gave, given, ring, rang, rung, sing, sang, sung, bite, bit, bitten, fell, fall, fell, fallen, do, did, done, cut, 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 drink, drank, drunk, win, won, won, hear, heard, heard, watch, watched, watched, sleep, slept, slept, meet, met, met, buy, bought, bought, read, 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 come, came, come, write, wrote, written, see, saw, seen, leave, left, left, go, went, gone, speak, spoke, spoken, catch, caught, caught. Next, fly, flew, flown, feel, felt, felt, teach, taught, taught, begin, began, begun. Now the assessment zone. E. Rewrite the second sentence in each pair in the present tense, perfect tense. So आपको first sentence को change नहीं करना है, second sentence जो है इसको आपको present perfect tense में change करना है. We know each other now. We have became friends. We have became friends. ठीक है, इस तरह से. सो प्लूरल के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे. जो भी वर्ब की फॉर्म दी है उसका पार्टिसिपल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं नंबर एफ पे. मेक अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब. आपको इन वर्ड्स से, ये जो वर्ब्स दिए गए हैं, इन वर्ब से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है, यहाँ पर ये आपके लिए इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. वर्ब आपको दे रखी है, आपको उसका पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है. उससे पहले आपको हैज़ और हैव लगाना है, जैसा भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग. सो होपफुली इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट क्या होता है. प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जिसे कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन बहुत ईजी होती है. उसमें सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें के बाद आप इसका वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट लगेगा. सिंपल. नेक्स्ट में आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, जिसमें आपका जो फॉर्मूला होता है, सेंटेंस फॉर्म करने का जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी ऐड करते हैं, आई एन जी, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, वर्ब के साथ आप आई एन जी ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप
आई जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर आई लिखा हुआ है तो आप उसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लास्ट में आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल है तो हैव और सिंगुलर है तो हैज़, और इसके साथ वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये प्रेजेंट के जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये इस तरह से फॉर्म होते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप वर्ब की तीनों फॉर्म्स को याद कर लेते हैं, प्लस ये जितने भी टेंसेस आप सीख रहे हैं इनका एक चार्ट बनाकर अगर आप उसे लिख लें कहीं पर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये जानना कि किस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है और ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन सा, मतलब एक सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है या परफेक्ट सेंटेंस है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस को आप अपने आप करेंगे।